गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं कुलदीप सिंह कंडारी एंड वाई के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला विषय के अंतर्गत जो मेरे द्वारा आज टॉपिक कवर किया जाएगा यह है भारतीय कला। भारतीय कला के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप तक दी जाएंगी उसमें निम्न जानकारियां हैं। कला शब्द का अर्थ, कला शब्द का प्रयोग, कला संस्कृत भाषा का शब्द है, 13वीं शताब्दी में आर्ट, जर्मन भाषा में कला को किस नाम से जाना जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कला शब्द का अर्थ। अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कला शब्द का अर्थ सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुआ। तो कला शब्द का जो अर्थ सबसे पहले हमें मिला वो ऋग्वेद से मिला। 4 वेद की जो हमें जानकारी है उनमें से ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण वेद है। ऋग्वेद में सबसे पहले कला शब्द का हमें अर्थ मिला था। कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ यह भी जानना जरूरी है। भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि जी के द्वारा प्रथम शताब्दी में एक ग्रंथ की रचना की गई जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के अंतर्गत भरत मुनि जी ने एक पंक्ति लिखी जिसका नाम है न तज्ञानम न तंशिल्प न सा विद्या न सा कला। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसी कोई विद्या भी नहीं है जिसमें कला ना हो। यानी कि कला हर जगह उपलब्ध है, यानी कि कला हर जगह मौजूद है, उनके अनुसार ये मानना था। इसके बाद कला किस भाषा का शब्द है ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। कला शब्द संस्कृत भाषा से बना है और संस्कृत भाषा के कल धातु से कला शब्द का निर्माण हुआ है। कल का तात्पर्य होता है प्रेरित करना, शब्द करना, बजना या ध्वनि उत्पन्न करना। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने कर्ण एवं कम धातु से भी कला शब्द को जोड़ा जिसका तात्पर्य होता है कर्ण धातु का प्रसन्न करना एवं कम धातु का आनंद के रूप में लेते हैं। किसी भी कार्य को पूर्ण कुशलता या निपुणता से संपन्न कराना ही कला है। यानी कि हम कहते भी हैं आम जीवन में कि इस व्यक्ति का इस कार्य को बड़ी निपुणता से करने का तरीका है, ये व्यक्ति इस कार्य को बड़ी निपुणता से करता है, ये व्यक्ति इस कार्य को बड़ी कुशलता से करता है। तो कुशलता और निपुणता से अगर कोई कार्य किया जाता है वो भी आपकी कला मानी जाती है। 13वीं शताब्दी में एक शब्द का प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ जिसका नाम था आर्ट, ART, आर्ट। यह मूल धातु अर् से बना है। अगर हम इसको संस्कृत के साथ जोड़े तो ये अर् धातु से उत्पन्न होता है या माना जाता है, जिसका तात्पर्य होता है बजाना, पैदा करना या फिट करना। तो ये अर् धातु का तात्पर्य है। इसके अतिरिक्त आर्ट शब्द को जो 13वीं शताब्दी में काफ़ी प्रचलन में आ रही है, प्रयोग में आया, यह शब्द लैटिन भाषा के आर्स शब्द से बना है, ARS से बना है। आर्स शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। अब जानते हैं हम ये लैटिन भाषा होती क्या है। लैटिन भाषा बेसिकली रोमन साम्राज्य की एक भाषा थी जो इटली और वेटिकन सिटी में अभी भी थोड़ा बहुत प्रचलन में है। अभी इसका उतना प्रचलन नहीं है जितना बहुत पहले हुआ करता था। तो इसी के अंतर्गत एक शब्द आता था ARS जिसे कहते हैं अर्स शब्द, और इस अर्स शब्द का तात्पर्य होता था शिल्प या क्राफ्ट से। तो आर्स शब्द शिल्प या क्राफ्ट से तात्पर्य रखता है जिसका जिसे जैसे होता है स्वर्णकारी, सर्जरी आदि। इसके अतिरिक्त जर्मन भाषा में एक शब्द आता है जिसका नाम होता है कुनस्त। जर्मन भाषा में जो ये कुनस्त शब्द आता है इसका तात्पर्य भी कला ही होता है। और कुनस्त शब्द 2 भाषाओं से लिया गया है। यूनानी भाषाओं में कुनस्त शब्द को गिग्नोस्को तथा कॉग्नोस्को से माना जाता है जिसका तात्पर्य होता है जानना। तो ये कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मेरे द्वारा आज के टॉपिक में आपको दी गई, और कला से संबंधित अन्य जानकारियाँ अगले दिन के टॉपिक में मेरे द्वारा आपको पुनः दी जाएगी। और कुछ दिन विधिवत रूप में कला से संबंधित जानकारियाँ ही मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। अगर आपको मेरे द्वारा आज का ये टॉपिक पढ़ाया गया पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।